नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2000 भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जो है अब जून में आने वाला है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी छात्र और मिला आश्वासन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन जून महीने में आएगा। मंगलवार को प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिमंडल को चयन बोर्ड से अध्यक्ष से मिलने का आश्वासन दिया गया है और प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो वीरेश कुमार जी थे उनसे मुलाकात की और प्रतिनिधि मंडल ने मांग रखी कि टीजीटी पीजीटी में अधिकतर पदों पर भर्ती निकाला जाए। साथ ही विभिन्न भर्तियों में बचे हुए चयनितों को जल्द से जल्द समायोजित करने का प्रयास किया जाए। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का दावा है कि चयन बोर्ड अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि नया विज्ञापन जून माह में आएगा और अधियाचन में जो सीटें बढ़ेंगी उसको भी इसी जो विज्ञापन है इसमें समाहित किया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में जो सहायक अध्यापक एवं प्रधानाचार्य की भर्ती को लेकर प्रस्ताव शासन ने भेजा गया है उसका भी अनुमोदन मिलने पर ही भर्ती की प्रक्रिया जो होगी वो शुरू हो पाएगी। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अभी तक एक भी अधियाचन नहीं आया हुआ है, तो अधियाचन मिलते ही भर्ती शुरू हो जाएगी। साथ ही विज्ञापन 2016-2021 में जो प्रतीक्षा सूची अर्थात वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं उनको जो अभ्यर्थियों को निर्देश मिलने पर चयन बोर्ड द्वारा काउंसलिंग के तहत जो होगी उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस पर विचार किया जा सकता है और प्रतिनिधि मंडल में देख लेते हैं कि ये विद्यार्थी शामिल थे। तो महत्वपूर्ण यह है कि विद्यार्थियों को मिलने का मौका मिला और अपनी बातें रखने का अध्यक्ष महोदय के सामने भी मौका मिला। तो वहाँ पर जो भी मौका मिला उसमें महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आती है कि जून महीने में आप लोगों का जो विज्ञापन होगा वो शामिल हो जाएगा और जो पोर्टल है वो फिर से एक बार खोला जाएगा अधियाचन के लिए और जितनी सीटें बढ़ेंगी इसी विज्ञापन में जोड़कर विज्ञापन निकाला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी जो इनकम है, उनकी जो इनकम सोर्स तनख्वाह थी वो भी रोक दी गई है। तो पेमेंट रोकने के कारण अब वो खुद ही बाहर हो जाएंगे और उनका जो सीट है वो भी जोड़ने का प्रयास ये विद्यार्थी करवा रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय उनकी भी सीट अर्थात ये मान के चलिए कि 22,000 जो हैं अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं और 7,000 जो है वैतनिक जो तनख्वाह सरकार से पा रहे हैं उनकी सीटें अगर इसमें जुड़ जाती हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का अगर जून में विज्ञापन, जिस प्रकार अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि जून में आप लोगों का विज्ञापन आएगा, तो कम से कम 30 से 32,000 तक का विज्ञापन आप लोगों को जून महीने में मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? जब तदर्थों की सीट इसमें जुड़ पाएंगी और तदर्थों की सीट इतनी आसानी से इसमें नहीं जुड़ेंगी क्योंकि उनका शासन प्रशासन में बहुत बड़ा दबदबा है। तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी सीटों को बचाकर रखना चाहते हैं और रख भी सकते हैं। जब तक विद्यार्थी एकजुट होकर इस भर्ती में तदर्थों की सीट की मांग नहीं करते हैं तब तक ये मान के चलिए कि आप लोगों की सीटें इतनी आसानी से तदर्थों की इस विज्ञापन में नहीं जुड़ने वाली हैं। और रही बात विज्ञापन की, अगर अध्यक्ष महोदय ने बोला है तो विज्ञापन देखते हैं कि जून महीने में आता है। अगर कम सीटों पे भी आता है तो जो विद्यार्थी अभी से मेहनत करने पे लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं तो वे मान के चलिए कि उनकी एक सीट कंफर्म है, क्योंकि विज्ञापन आने से पहले जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो विज्ञापन जब तक पेपर होगा इस टीजीटी पीजीटी का उनको भरपूर तरीके से तैयारी हो चुकी होगी। तो आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी पे लगे रहिए, चाहे कम सीटें आएँ या ज़्यादा सीटें आएँ, बस आप लोगों को एक सीट लेनी है, उसके लिए आप लोग प्रयासरत रहिए। खबर, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो एसआई की परीक्षा थी उसमें व्यापक धांधली को देखते हुए अब विद्यार्थियों ने सीबीआई जांच की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से रख दी है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने यूपी एसआई परीक्षा 2021 में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और सीएम को पत्र लिखकर संगठन ने कहा है कि धांधली में लिप्त अफसरों एवं नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी एसआई भर्ती का जो फिजिकल है वो चल रहा है और उसमें अनेक व्यक्तियों को, अनेक युवाओं को गिरफ्तार किया गया है जो कि पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें दूसरे को बैठाकर पास किए हुए थे और अब जाकर जब फिजिकल हो रहा है तो वो लोग खुद ही आकर फिजिकल दे रहे हैं जिसमें कि वो लोग पकड़े जा रहे हैं। तो अब 150 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या हो चुकी है, इसलिए इस परीक्षा में व्यापक धांधली की गई थी जिसका विद्यार्थियों ने घोर विरोध किया था और सरकार को बताने की कोशिश की गई थी कि इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी कैंसिल कर दिया जाए। तो अभी भी विद्यार्थी जो हैं सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी कैंसिल कर दिया जाए और अब विद्यार्थी सीबीआई जांच की भी मांग करने लगे हैं। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों का बात मानती है कि नहीं मानती है। अगली खबर है कि घूस मांगने पर चयन बोर्ड के बाबू को निलंबित कर दिया गया है। अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कॉलेज में कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर चयनित अभ्यर्थी से घूस मांगने पर आरोपित कनिष्ठ लिपिक
जो अभिषेक उपाध्याय हैं उनको निलंबित कर दिया है। तो महत्वपूर्ण मामला हम लोग देख लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी आप लोगों को पता है कि 2021 में जो वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं उनको प्रतीक्षा सूची में शामिल महिला अभ्यर्थियों को वाराणसी में कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर मोबाइल पर 4 बार अभिषेक जो हैं इन्होंने फ़ोन किया था और बताया था कि आप लोगों की मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा, और कॉलेज भी बता दिया था कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जो होगी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन विद्यार्थी ये पढ़े लिखे हैं, उनको ये पता था कि जो प्रतीक्षा सूची में जो शामिल हैं विद्यार्थियों का जो संस्था आवंटन करती है ये चयन बोर्ड नहीं करता है, बल्कि ये चयन बोर्ड से फ़ोन कर रहे थे। और विद्यार्थियों को ये पता था कि चयन बोर्ड इससे कोई मतलब ही नहीं होता है, और चयन बोर्ड की नियमावली के मुताबिक यह काम जो है जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता है। तो इतना ही नहीं, लिपिक ने इनके एक दिन में 2 बार कॉल करके अभ्यर्थियों से रकम मांगी थी, और ये मामला जब चयन बोर्ड के अध्यक्ष के संज्ञान में आया तो उन्होंने इनको निलंबित कर दिया है। तो विद्यार्थी आप लोग सतर्क रहें कि आप लोग जो वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं उनको कहीं से भी फ़ोन आ सकता है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो आप लोग सतर्क रहें और ऐसे फर्जीवाड़े में न फंसें। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि इन अभिषेक उपाध्याय जी को निलंबित कर दिया गया है और इन पे ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य कृषि सेवा परीक्षा में 461 विद्यार्थियों का चयन कर दिया है और 564 पदों पर भर्ती के लिए हुई थी परीक्षा। योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर खाली रह गए 103 पद। अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया है। इसमें से 654 पदों के मुकाबले 461 अभ्यर्थियों को ही चयनित घोषित किया गया है। बाकी 103 पद जो है अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम दक्षता मानक अंक न प्राप्त करने के कारण जो खाली रह गए हैं, जिन्हें पुनर्विज्ञापित के लिए अग्रेसित कर दिया गया है। इस परिणाम को आयोग ने नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया है। तो जो विद्यार्थी देखना चाहते हैं अपना रिजल्ट, वो जाकर आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर ये है कि 564 पदों के लिए विज्ञापन आया हुआ था और इसमें जो विद्यार्थी हैं वो 461 विद्यार्थियों का ही चयन हो पाया है, और जो बची सीटें रह गई हैं 103 पद, वो अगले विज्ञापन में ही इसको शामिल करके नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर है विद्यार्थियों के लिए। आप लोगों ने अगर पेपर दिया है तो अपना रिजल्ट जाकर आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अगली खबर है एसएससी परीक्षा में 39.53% विद्यार्थी ही शामिल हो पाए थे। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा जो 2021 की टियर 1 मंगलवार को यूपी एवं बिहार के 17 जिलों में 86 केंद्रों पर शुरू की गई और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में पहले दिन ही 39.53% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो पता नहीं क्या कारण है कि विद्यार्थियों का मोह भंग होता जा रहा है एसएससी से। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कम विद्यार्थी इस परीक्षा को देने गए थे और मात्र 39.53 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो पाए। खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित 917 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को मिला अध्याचन। अर्थात उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 37 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 917 पदों का अध्याचन मिला हुआ है और आयोग ने ऐसी एजेंसी चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है और जुलाई में भर्ती की ऑनलाइन के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की तैयारी भी कर रहा है। तो इस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि आयोग को 917 पदों पर अध्याचन मिल चुका है और यह विज्ञापन के रूप में आप लोगों को जुलाई में दिखाई देगा। लेकिन अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम लगातार आ रहा है, जब तक ये परिणाम जो है पूरा नहीं हो जाएगा, सभी भर्तियों जब सभी विषयों का परिणाम आ नहीं जाएगा, तब तक आप लोगों का विज्ञापन भी नहीं आएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करे रहिए, क्योंकि जुलाई में आयोग ने बोल दिया आप लोगों का विज्ञापन 917 पदों के लिए देगा। तो अभी से आप तैयारी किए रहेंगे तो आप लोगों की एक सीट कंफर्म हो सकेगी। 37 विषयों में होगी भर्ती। एजेंसी चयन के लिए जो विज्ञापन जारी ऑनलाइन में आप लोगों का आवेदन शुरू हो जाएगा। खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर के 286 चयनितों को आज आवंटित किए जाएंगे कॉलेज। अर्थात उच्च शिक्षा निदेशालय प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 286 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम 25 मई को जारी कर देगा और पहले 4 विषयों का परिणाम जारी किए जाने की तैयारी थी। अब इसमें से वाणिज्य विषय को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर है कि आज जो है 286 चयनितों को कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा। अगली खबर है राज्य विश्वविद्यालय के 43 कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों को मान्यता दे दी गई है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अर्थात रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबंध मंडल के 43 महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मान्यता प्रदान कर दी है और नए शैक्षिक सत्र अर्थात 2022-23 से नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए जाएंगे। वहीं 125 कॉलेजों के आवेदन में गड़बड़ी होने के कारण मान्यता रोकी गई है और 2022-23 से नया पाठ्यक्रम शुरू होने के इच्छुक कॉलेजों को 20 अप्रैल तक आवेदन करने के लिए कहा गया है।
खबर है पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अर्थात एक बार फिर उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान ने कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आप लोगों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह प्रक्रिया जो होगी वो 1 अगस्त तक ही रहेगी। तो जो विद्यार्थी इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, आवेदन देना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी दे दें, क्योंकि 1 अगस्त तक आप लोग अपना आवेदन दे सकते हैं। खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में पीजी प्रवेश के लिए आवेदन जल्द लिया जाएगा। अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए परास्नातक अर्थात पीजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया इसी सप्ताह पूरी कर ली जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी ये प्रक्रिया शुरू होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो है खबर दे दी जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।